मोहन भाई, आफिया सिद्दीकी मैं समझता हूँ इस वक्त उनकी रिहाई बहुत ज़रूरी है। हम एक मोशन जो है वो मूव करना चाहते हैं, जो अमेरिका में कराची से उसको पकड़ा गया, आफिया किस सिद्दीकी कानून के तहत पकड़ा और किस कानून के तहत जो है ये उनको बाहर इंपोर्ट किया गया। कि कहा जा रहा है आफिया सिद्दीकी को हरास किया गया है। जेल जो बाहर खड़ा होता है एम्प्लॉय जेल का, जो भी ज्यादती की गई, उनके साथ जो हैरेसमेंट की गई। मेरे ख्याल में ये तो कोई छोटी बात नहीं है, इससे पहले भी उनके साथ बहुत ज्यादा जो है वो गलत हो चुका है। जलसा होगा लेकिन नहीं होगा, हम रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, लोगों को जो है वो तंग किया जाएगा। जो दाखिली रास्ते हैं जलसे के लिए इस्लामाबाद के, वो सारे बंद कर दिए जाएंगे। खान अंदर जाते हैं खान से मिलने के लिए, वो इनको थोड़ा सा बैटरी चार्ज करता है, फिर आके ये बाहर भड़के मारते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। SNN के साथ मैं हूँ शाम फुरकान चौधरी। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। नाज़रीन, दो अहम चीज़ों पर बात करेंगे। एक तो अज़हर मशवानी के भाइयों की जो बाजियाबी उस हवाले से, दूसरा अहम चीज़ आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए चंद दिन कबल भी हमने सेनेटर मुश्ताक से इंटरव्यू किया। अंदर क्या हो रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है, क्या खलचल हो रही है। तीसरा, पहले भी हमने खबर दी थी जलसे के हवाले से, और आज भी ओन भाई मेरे साथ मौजूद है। जलसे के हवाले से बात करेंगे। ओन भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ओन भाई, आफिया सिद्दीकी मैं समझता हूँ इस वक्त उनकी रिहाई बहुत ज़रूरी है। क्या पेशरफ चल रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, बताइएगा। देखें, जो आफिया सिद्दीकी की सिस्टर हैं फौजिया सिद्दीकी, उनकी जानिब से एक पटिशन दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि उनकी वतन वापसी और सेहत से मुतालिक का ये केस है कि ये जो बेसिकली पटिशन थी ये इसलिए थी कि जो इनके वकील हैं इमरान शफीक, कल हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने हमें कल आगाह किया कि हम एक मोशन जो है वो मूव करना चाहते हैं जो अमेरिका में, कि उनकी जो है रिहाई की जाए डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की। और दूसरी बात यह है कि कल जब इस पे समाअत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो बहुत बड़ी चीज़ें सामने आई। एक तो सवाल किया गया था जो अदालत की जानिब से वजारत ख़ारजा को और दाखिला को ये जवाब तलब किया गया था कि किस तरह जो है वो एजेंसियों ने यहाँ से उसको पकड़ा, कराची से उसको पकड़ा गया, किस कानून के तहत पकड़ा और किस कानून के तहत जो है ये उनको बाहर इंपोर्ट किया गया, एक्सपोर्ट किया गया। तो वो उस पर जो है ये जवाब तलब किया गया था। बहरहाल कोई जवाब नहीं दिया गया इस हवाले से अदालत को, जो कि अदालत ने कल जो है वो बरहमी का इज़हार किया। अब दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि कल ये बात हुई अदालत में कि जो इमरान शफीक हैं उन्होंने कहा कि हम जो है वो एक मोशन मूव करना चाहते हैं अमेरिका की अदालत में कि जो है वो वहाँ पे उनकी रिहाई की जाए। लेकिन अब हुकूमत कह रही है कि वो जो मोशन है वो हमें दी जाए, पहले हम उसको जो है वो ऑब्ज़र्व करेंगे, ठीक है, उसका मुशाहिदा किया जाएगा, उसमें क्या लिखा जाएगा। तो इस पे जो है वो सरदार इजाज़ खान ने बड़ी बरहमी का इज़हार किया और एडिशनल अटार्नी जनरल उस्मान दोगल जो है वो कल पेश हुए और उनको कहा कि आप किस कानून के तहत कह रहे हैं कि वो अब जो मोशन लिखी जाएगी डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी के जो वकील हैं आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए, उस पे तो एक एक वर्ड्स पे, उसके तो फुल स्टॉप पे, उसके तो एक एक लाइन पे हुकूमत को एतराज़ होगा। तो बहरहाल ये अदालत ने कहा एडिशनल अटार्नी जनरल को कि हुकूमत मुआवनत करे सिर्फ और सिर्फ उस जो मोशन है उसको मूव करने के लिए, बाकी उसका कोई सरोकार नहीं होना चाहिए हुकूमत को उस जो वो मोशन मूव की जाएगी। तो दूसरी बात, सेक्रेटरी खारजा को तलब किया है परसों वाले दिन पीर के रोज़, और अदालत ने यह कहा कि अगर वो नहीं पेश होंगे तो जो है वो 10 लाख जुर्माना। क्योंकि आपने देखा कि लापता अफराद के मामले में जब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने एक सेक्टर कमांडर को तलब किया था तो सेक्टर कमांडर कभी भी जो है वो पेश नहीं हुआ। जिस तरह के बहाने बनाए गए कि कभी वो बाहर मुल्क चले गए हैं, कभी किधर हैं। तो बहरहाल लेकिन कल सरदार इजाज़ खान ने ये बड़ी सख्ती से कहा है कि जो सेक्रेटरी खारजा है उनको लाजमी पेश होना चाहिए और वो जो मोशन मूव करना चाहते हैं उसको लाजमी तौर पर हुकूमत जो है वो उसमें मामला। ओन भाई, बात अब मैं वो करने वाला हूँ, मेरे ख्याल से शायद ये किसी को इतना पता नहीं है, ये चंद एक सहाफ़ी हैं जिनको ये बात पता है कि कहा जा रहा है आफिया सिद्दीकी को हरास किया गया है। जेल जो बाहर खड़ा होता है एम्प्लॉय जेल का, जो भी मुलाजिम वगैरह, क्या कोई ऐसी खबर है? बिल्कुल है। कुछ 1 या 1.5 महीना पहले ये खबर आई और ये तस्दीक की जो सेनेटर मुश्ताक अहमद उन्होंने और उनकी बहन की जानिब से हुई। डॉक्टर इसमें तस्दीक हुई है? तस्दीक उन्होंने की कि जो क्योंकि आप अगर देखें ना, पिछली जो उनके साथ जो हुआ, जो उनको जेल की जो उनके साथ ज़्यादती की गई, उनके साथ जो हैरेसमेंट की गई, उसमें भी जो है वो जेलर्स जो काम है वहाँ पे जो मुलाजिम है, सर्वेंट है, उन्होंने भी जो है उनके साथ जो है वो मेरे ख्याल में, मैंने कहना नहीं चाहिए, बहरहाल जो भी किया, ज़्यादती का शिकार हुई, उनको हैरास किया गया। तो मेरे ख्याल में ये तो कोई छोटी बात नहीं है, इससे पहले भी उनके साथ बहुत ज़्यादा जो है वो गलत हो चुका है।
तो इसकी जो है वो तस्दीक भी की गई है। बहरहाल अब हुकूमत को चाहिए कि इसकी तस्दीक हो गई है, तो गवर्नमेंट की जानिब से क्या रिएक्शन आया सामने? सर कोई भी जब से वो उनको अमेरिका में भेजा गया उसके बाद किसी हुकूमत ने जो है उनके जो रिलेटिव उनकी फैमिली के साथ कोई ऐसा कोऑपरेटिव काम नहीं किया कि उनकी रिहाई के लिए जो है कोई बंदोबस्त किया जाए। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी जब यहाँ पे लास्ट टाइम पेश हुई तो हमने उनसे पूछा कि कौन सी गवर्नमेंट ऐसी है जिसने थोड़ी सी भी आप किया। उन्होंने कहा कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं है, सिर्फ बातें होती हैं, बातें कर देते हैं कि हम जी ये करेंगे हम वो करेंगे, लेकिन होता प्रैक्टिकल 0%। ठीक हो गया। और भाई सबसे पहले आप मुझे बताइएगा कि अजहर मशवानी के भाइयों की बाजियाबी के हवाले से बताएंगे कब ख़त्म होगा पाकिस्तान में? एक को उठा लिया, दूसरे को उठा लिया, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया, माओ बहनों की इज्जत पमाल की, ये क्या पाकिस्तान में चल रहा है? ये ख़त्म कब होगा? देखें 90 रोज़ हो गए मेरे ख्याल में उनके भाइयों को जो है वो लापता किया गया। दोनों प्रोफेसर हैं और उनका कोई सियासत से ताल्लुक़ भी नहीं है, तो उनके लिए पटिशन दायर की गई थी। उस पर भी पहले जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने ये समाअत करते रहे, 2-3 समातें हुई, लेकिन वो छुट्टियों पे चले गए। तो जो केस की ये ट्रांसफ़र हुआ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, तो उन्होंने जो है अटार्नी जनरल ये उनसे टाइम मांगा था जुमे का, ये जो कल का टाइम था ना, तो उन पे जो है वो एक रिपोर्ट पेश की गई कि किसी एजेंसी के पास जो उनके भाई नहीं है। ये अदालत में आकर कहा गया किसी एजेंसी के पास नहीं है। और अटार्नी जनरल ने मजीद यकीन दहानी कराई कि हम इस पर मजीद काम कर रहे हैं। मैंने वज़ीर आज़म के भी उसमें ये डाल दिया है, उनको भी मैंने इन्फॉर्म कर दिया है कि जो ये मामला है इसको हल किया जाए। बहरहाल वो उन्होंने ये कल अदालत में बयान दिया है और 10 सितंबर तक मेरे ख्याल में ये कोई समाअत मिलती हुई मुझे नहीं लगता कि उनको जो है बाजियाब कराया जाए। ये केस आप नहीं समझते कि अहमद फराद की तरह थोड़ा रिलेट कर रहे हैं? देखें मैं आपको एक बात बताऊँ, लापता अफराद अहमद फराद का आपने देखा किस तरह जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने किस तरह के ऑर्डर पास किए और उनकी बाजियाबी हुई या नहीं हुई। अब कल जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने भी जो लास्ट समाअत हुई थी उन्होंने यही बोला था कि मैं ऐसे ऑर्डर पास करूंगा कि फिर आपके लिए मुश्किल होगी। चीफ साहब के पास तो केस गया, उन्होंने तो कोई ऑर्डर ही नहीं किया। कल तो उन्होंने अटार्नी जनरल की जो है वो तारीफ़ें की। भाई एक स्टेट में एक दो बंदे जो है वो प्रोफेसर हैं, उस्ताद जो है वो तकदीर का जो है वो ये आपने सुना होगा कि उस्ताद कौम की तकदीर संवारता है, तो वो दो प्रोफेसर हैं और उनको जो है 90 दिन से वो अल्लाह पता है, उनका कोई पता ही नहीं है। और स्टेट आके कह रही है कि हमें पता नहीं है। भाई अगर आपको पता नहीं है तो फिर किधर गए? फिर चीफ जस्टिस साहब ने उसकी तारीफ की, अटार्नी जनरल साहब की। पुलिस का क्या मौकिफ रहा है वैसे? पुलिस का तो इसमें आईजी मेरे ख्याल में ये टोटल जो रिपोर्ट आई है कि एजेंसियों की और पुलिस की, अगर पुलिस के पास होता तो वो फिर पुलिस ही कहती कि हमारे पास है। पुलिस ने भी इस चीज़ की तरदीद कर दी है कि हमारे पास नहीं है और तमाम एजेंसियों ने भी इसकी तरदीद। ठीक होगा। लास्ट में बताइएगा जलसा होगा या नहीं होगा, क्योंकि लाहौर वाला तो 22 को चला गया रबीउल अव्वल की वजह से। जलसा इस्लामाबाद का होगा या नहीं होगा? जलसा जो है वो ना होने के बराबर होगा। जलसा होगा लेकिन नहीं होगा। जलसा होगा लेकिन नहीं होगा। तमाम रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, लोगों को जो है वो तंग किया जाएगा। जो दाखिली रास्ते हैं जलसे के लिए इस्लामाबाद के, वो सारे बंद कर दिए जाएंगे। सर जो मर्जी कर लें, खान ने क्या है, जो मर्जी कर लें, नहीं होगा नोटिफिकेशन मुअत्तल नहीं होगा। ठीक है, इस्लामाबाद जहाँ पे तरनोल के मकाम पर जलसा होगा वहाँ पे कुछ लोग होंगे, ये मैं आपको बता दूँ। और ये जलसा जो है वो एक नाकाम बना दिया जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जलसा किसी सूरत ये कामयाब नहीं है। भाई एक तरफ खान ने क्या है, भाई कुछ भी हो जाए, रुकावटें लगा दें, शेलिंग हो जाए। कल शुएब शहीन साहब कहते क्या होगा, गोली मारेंगे ना, छाती पे मारेंगे ना, हम खा लेंगे। सर ये हालात आ गए। मैं आपको बताता हूँ, यही लीडरशिप है। अगर जलसा करना होता ना, यही जो आज बातें कर रहे हैं, गोली खा लेंगे, फलान चीज़ कर लेंगे, यही पिछले जो 3-4 डेटें इनकी सस्पेंड हुई हैं तो फिर कर लेते ना, क्यों नहीं किया? बुज़दिल लीडरशिप है, इनको कोई पता ही नहीं है। खान अंदर जाते हैं खान से मिलने के लिए, वो इनको थोड़ा सा बैटरी चार्ज करता है, फिर आके ये बाहर भड़के मारते हैं। अभी भी ऐसा ही होगा, आप देख लीजिएगा। यही लोग होंगे जो जलसा कैंसिल होगा। जलसा कैंसिल तो नहीं होगा, बहरहाल जलसा फेल ही होगा, लोग नहीं पहुंच पाएंगे। इसको लकब दिया जाएगा जलसी की या पीटीआई जलसी की नून लीग को जो है वो क्रिटिसाइज करने का जो मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन, इस्लामाबाद की तमाम खबरें आपने देखी हैं और रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।